Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. All dear students, welcome to online lecture of ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ध्यान कॉमर्स का ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों स्वागत है। अब बच्चों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। ये टॉपिक मोस्टली बच्चों मुझे दिवाली के बाद ही स्टार्ट करना था, और जो अभी डेट आई आप सबने देखा होगा 8 दिसंबर, वेरी अर्ली। और अभी बच्चों हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट में अमालगमेशन, मैनेजमेंट के अंदर रेशियो और कैश फ्लो। और लास्ट में बच्चों जो टाइमिंग बचेगा 19 नवंबर से हम लोग ऑफलाइन कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक। तो बच्चों टाइम कम ना पड़े इसलिए मैं रेशियो स्टार्ट कर रहा हूं, फिर एग्जाम पीछे जाएगा ऐसा कुछ होगा तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आपको मेरा नेचर पता है बच्चों, टेंशन ना हो आप लोग को और कंप्लीट हो जाए, इसलिए दिवाली से पहले इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इजी टॉपिक है, थोड़ा रेगुलरली ध्यान देना होगा बच्चों, ठीक है। रेशियो एनालिसिस टॉपिक के हेडिंग में 2 वर्ड है बच्चों, रेशियो। रेशियो वर्ड आपने सुना हो बच्चों, तो इस प्रकार का नाम याद है A:B या 2:1। इस प्रकार का जो राइटिंग है उसे आप क्या बोलते हो, रेशियो। AB 2:1। एनालिसिस का मीनिंग बच्चों एक्सप्लेन करना, समझाओ। मैं अभी आपको टॉपिक एनालिसिस करके समझा रहा हूं, तो मीनिंग सिंपल है बच्चों, रेशियो एनालिसिस। अब बच्चों इसका डीप में मीनिंग समझा रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है मीनिंग ऑफ रेशियो, बराबर ध्यान से देखना। रेशियो इज अ फिगर शोइंग Ratio is a figure showing logical relationship between two items from financial statement. Ratio is a figure showing logical relationship between two items from financial statement. यानी रेशियो का मीनिंग ऐसा हो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी 2 आइटम लो, वो दोनों के बीच लॉजिक हो और उसका रिलेशन फाइंड करो, तो उसे कहा जाता है रेशियो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, एक जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सपोज एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है और सेल 50 लाख है, इनटू 100 करके बच्चों मैंने आंसर निकाला है 10%। तो मीनिंग देखो बच्चों, रेशियो इज अ फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां मैंने जो 2 वर्ड लिए उसको समझने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझना होगा, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट व्हिच इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज रेशियो। यानी साल के अंत में बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन जो इंडिकेट करे, ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाणकीय पत्रक। अब इसमें बच्चों क्या क्या आएगा, तो ऑलरेडी आपने हर एक साल में एफआईएस में पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पढ़ा है पीएनएल और उसके बाद बैलेंस शीट। तो अब बच्चों समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में से कोई भी 2 आंकड़े लो और उसके बीच रिलेशन फाइंड करो, तो उसे कहा जाता है रेशियो। जैसे मैंने जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 लिया। एज्यूम किया 5 लाख प्रॉफिट है, एज्यूम किया सेल 50 लाख इनटू 100 के 10% आया। तो कोई भी 2 आंकड़े मैंने कहां से लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, उसका रिलेशन फाइंड किया। और डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड है बच्चों, लॉजिकल रिलेशन, दोनों के बीच कोई लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक क्या है वो मैं समझा रहा हूं। ये वर्ड कोई नहीं समझता बच्चों, डायरेक्ट लोग सम स्टार्ट कर देते हैं, और मीनिंग समझना जरूरी है। लॉजिक क्या होता है बच्चों, अब मुझे बताओ, ये कंपनी का सेल 50 लाख है बच्चों, सपोज नेक्स्ट ईयर सेल 60 लाख हो जाएगा। सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट पे क्या असर होगा, प्रॉफिट इंक्रीज। सेल डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज। दोनों पे लॉजिक हुआ कि नहीं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा बच्चों, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें सब लॉजिकल रिलेशन कैसा पता चलेगा। तो गुजरात यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी बच्चों, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको लॉजिक समझ आएगा ऐसा मानते नहीं, इसलिए आपके सिलेबस में ऐसे लॉजिक वाले टोटल 20 to 25 रेशियो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में ऐड करके दिए। यानी आपको एज अ स्टूडेंट ये लॉजिक ढूंढना नहीं, वो ऑलरेडी दिया होगा। आपको खाली क्या रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, और फिर आपको रेशियो फाइंड करना है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों रेशियो फाइंड करना होता तो छोटा बच्चा भी कर लेता, 12th कॉमर्स में भी इसका पार्ट आ गया। पर आपको रेशियो फाइंड करने के बाद क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये जो 10% आंसर है वो क्या बता रहा है, आपको सामने वाले को समझाना है। अब बच्चों इसके लिए मैं समझाने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। द यूज ऑफ रेशियो for the purpose of analysis
use of ratio for the purpose of analysis relating to different items from financial statement which indicate financial position of company is known as ratio analysis. कोई बोले सर तो फटाफट बोल के समझ ही नहीं आया, चिंता मत करो बच्चों, यहाँ जितना मैं समझा रहा हूँ वो सब बोर्ड पे समझाने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर पूरा टाइप पे और लिख के आएगा, ठीक है। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो क्लास में आपको लिखवा था, उसकी जगह पे राइटिंग किया हुआ है तो आप आराम से उतार पाओगे, ठीक है। यूज ऑफ रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, यूज ऑफ रेशियो किसके लिए, पर्पस ऑफ एनालिसिस रिलेटिंग टू डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। इन शॉर्ट बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपको ऐसे आंकड़े लेने हैं, उनके बीच रिलेशन रेशियो फाइंड करना और रेशियो को समझना है, उसे कहा जाता है रेशियो एनालिसिस। तो बच्चों रेशियो एनालिसिस आपको करना हो तो ये जो आप डेटा लोगे उसके लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल मैंने ड्रॉ किया ना, इट इज आउटडेटेड। अब बच्चों कंपनी है 1956 चला गया, नया एक्ट कौन सा आ गया है 2013 का कंपनी है, तो कंपलसरी आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होगा इन द वर्टिकल फॉर्म, उभा स्वरूप है, स्टेटमेंट फॉर्म है, एडलेस। यानी अब बच्चों आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ऐसा नहीं बनाना, टी शेप में नहीं बनाना है, डेबिट क्रेडिट नहीं, एडलेस फॉर्म में बनाना है। अब उसमें बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट कोई कंपनी नहीं बनाती है, पीएनएल अकाउंट बोलो तो उसके अंदर ट्रेडिंग पीएनएल दोनों आ जाता है। और बैलेंस शीट कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, कौन-कौन से वर्ड आएंगे जो आगे एफआई में पढ़े बच्चों भूल गए होंगे, तो इसका पूरा फॉर्मेट इसके बाद बच्चों राइट डाउन करके आपको मैं देने जा रहा हूं। उसके बाद है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो तो बच्चों तीन प्रकार है, फर्स्ट रेवेन्यू रेशियो, सेकंड बैलेंस शीट रेशियो, थर्ड कंपोजिट रेशियो। पहला बच्चों रेवेन्यू रेशियो। रेवेन्यू रेशियो का ना रेशियो के अंदर बच्चों अगर दोनों आंकड़े आपने ट्रेडिंग या पीएनएल में से लिया हो तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू रेशियो। जैसे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल कहां से लिया, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में से टिक करो तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, रेवेन्यू रेशियो। बनने आंकड़ा ट्रेडिंग का तो पीएनएल में। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट रेशियो। रेशियो मिलते समय अगर दोनों आंकड़े अपने बैलेंस शीट में से लिया हो, जैसे लायबिलिटी साइड से शेयर कैपिटल लिया, असेट साइड से फिक्स्ड एसेट और रिलेशन फाइंड किया तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट रेशियो। बनने आंकड़ा बैलेंस शीट में होगा चाहिए। थर्ड कंपोजिट रेशियो। कंपोजिट का मीनिंग होता है बच्चों कंबाइंड रेशियो, एक आंकड़ा ट्रेडिंग पीएनएल में से, एक आंकड़ा बैलेंस शीट में से। इस प्रकार का रेशियो अगर आप ढूंढते हो बच्चों तो उसे नाम दिया जाता है कंपोजिट रेशियो। जैसे पीएनएल में से नेट प्रॉफिट लिया, बैलेंस शीट में से शेयर कैपिटल लिया, ये तीन प्रकार के टोटल 25 रेशियो आपको टोटल देखने बच्चों 20 से 25 के बीच में रहते हैं, रेवेन्यू बैलेंस शीट और कंपोजिट के मिलके। अबे कौन-कौन से रेशियो कैसे आप याद रखोगे अभी तो आपके सामने ही किए, तो इसके बाद बच्चों पूरा राइट डाउन करके आपको पावर पॉइंट के अंदर लिख के समझा के मैं आपको रेशियो के फार्मूला देने जा रहा हूं। अब बच्चों चैप्टर का हेडिंग है रेशियो प्लस एनालिसिस। अभी एक कंपनी है बच्चों, सपोज समझो एक्स कंपनी, तो इसका आंसर 10% आया। एनालिसिस के लोग लिखते हैं कमेंट यानी वो फेसबुक वाला नहीं है बच्चों, एनालिसिस। तो आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे, तो एनालिसिस करने के लिए बच्चों आपके पास कोई बेस होना चाहिए। जैसे मैं ये एक्स कंपनी है, यहाँ लिखने जा रहा हूँ वाई कंपनी, आपके जैसे दूसरी वाई कंपनी है उसमें प्रॉफिट का रेशियो 12% है। अब हमारी कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर कमा रही है 10%, वाई कंपनी बोल रही है 12% प्रॉफिट होना चाहिए, बोलो तो दुश्मन कंपनी के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट कैसा है, कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शोइंग पुअर पोजीशन। आपको ऐसा एनालिसिस करना है बच्चों। तो एनालिसिस के लिए आपके पास क्या से है, दूसरी कंपनी, तो ऐसा कोई बेस होना चाहिए। सपोज ये नहीं है तो मैं दूसरा ले रहा हूं बच्चों, ये 2020 का आंसर है। सपोज एक्स कंपनी का 2019 का जीपी रेशियो था मात्र 5%। अब मुझे बताओ लास्ट ईयर आप प्रॉफिट कमा रहे थे 5%, करंट ईयर में आप कमा रहे हो 10%, तो करंट ईयर में कैसी पोजीशन है, अरे बहुत अच्छा है भाई। आप अगर एस1 में 60% और टी1 में 70 लाओ तो अच्छा हुआ कि नहीं, तो सेम लास्ट ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर अच्छी पोजीशन है। तीसरा ऑप्शन बच्चों इंडस्ट्री का आइडियल, इंडियन आइडियल होता है इंडस्ट्री का आइडियल या एवरेज। सपोज इंडस्ट्री का कहना है 15% एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर होना चाहिए, जीपी का आंसर कितना होना चाहिए 15%। जैसे आपको पता है कि आइडियल क्या है फर्स्ट क्लास के लिए 60%, किसने यूनिवर्स ने डिसाइड किया, वैसे ही यहाँ ऐसी कंपनी ने डिसाइड किया कि 15% प्रॉफिट कमाओ तो बेस्ट है। अब यहाँ 15% बेस है, हम कितना कमा रहे हैं 10%, तो कैसी पोजीशन है, वेरी पुअर, हम कम कमा रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास दूसरी कंपनी का डेटा एक्स चाहिए, वाई कंपनी, सेकंड पिछले साल का डेटा 2019-20 ऐसा, या इंडस्ट्री का आइडियल एवरेज रेशियो ऐसा होना चाहिए। ये तीन इंफॉर्मेशन ना हो बच्चों का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो एग्जांपल में क्या आपको 2 साल का डेटा दिया होगा, हाँ, 2 बिजनेस का दिया होगा, हाँ, 2 साल का दिया होगा, हाँ,
ये सब बच्चों इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके आधार पे आपको एनालिसिस करना है। इसीलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं बच्चों, अगर खाली रेशियो होता है टॉपिक तो ये तो आप बच्चे मगर बोले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर जीपी अपन सेलेक्ट रोटेट काम हो गया, वो तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। पर ये रेशियो का एक मार्क है और ये कमेंट लिखोगे ना बच्चों उसका एक मार्क है। टोटल कितने मार्क हुए? 2। ऐसे टोटल 7 रेशियो पीएनएल बैलेंस शीट के साथ आपको करना है। यानी एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पूरे चैप्टर को बांटा जाए तो 3 टुकड़ों में बढ़ता। पहला टुकड़ा कंपल्सरी पीएनएल बैलेंस शीट 2013 कंपनी है। सेकंड रेशियो फार्मूला से गिनना। थर्ड कमेंट एनालिसिस। पीएनएल बैलेंस शीट, रेशियो, कमेंट, एनालिसिस। अब ये 3 काम आपको करना है बच्चों 14 मार्क टॉपिक के वैल्यू। और इसमें सबसे डर काम है बच्चों का वो है कमेंट। कोई कॉलेज में कोई क्लासेस में कहीं भी नहीं करवाते। और ध्यान कॉमर्स के अंदर बच्चों आपको पता है हमेशा मैं बोलता हूं मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो इस कमेंट के अंदर ऐसी टेक्निक है मेरे पास बच्चों कि मैं इसके अंदर आपकी मास्टर बना दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा दूंगा। मैंने एक ऐसा सेंटेंस बनाया ना बच्चों, हर एक में कौन रहता है। पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। ये रेशियो आपको क्या बताना है? जीपी और सेल का रिलेशन। सेकंड सेंटेंस, हियर कंपनीज रेशियो इज 10%। कंपनी का रेशियो कितना है? 10%। अब इंडस्ट्री से कंपेयर करो। इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्रीज एवरेज रेशियो कंपनीज पोजीशन इज वेरी पुअर। हमारा आंसर कम है इसलिए वेरी पुअर। इस प्रकार से 3 सेंटेंस बच्चों बनाने हैं। सपोज यहां कोई दूसरा रेशियो है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो है बच्चों, तो उसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इसके लिए भी पहला सेंटेंस है बच्चों। मैंने सेंटेंस ऐसा बनाया ना बच्चों, आप नींद में से बोलोगे तो भी आ जाएगा। और कॉलेज में एक टीचर आपको एनालिसिस करवाएगा, मुझे बताना। इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। खाली ऊपर और नीचे की वैल्यू मूकी देवानी। सेकंड, हियर कंपनीज रेशियो इज दिस। ये कंपेयर करना है। 3 सेंटेंस लिखना है बच्चों। यू विल गेट 1 मार्क्स। तो दिस इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। सारे मीनिंग आ गए बच्चों। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों, क्लास में उतर मैं तुरंत लिखवा देता और आप पेन से लिखते हैं। पर इसकी जगह पर बच्चों इसके बाद पावर पॉइंट स्लाइड आएगी, इसमें रेशियो का मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस, वर्टिकल फॉर्म, ये सब आ जाएगा बच्चों। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पहला एग्जांपल। और पहला सम बच्चों लगभग 30 से 40 मिनट चलेगा। लेंथी टॉपिक है, मार्जिनल की तरफ 8-9 सम एक दिन में नहीं होंगे बच्चों, रोज एक आध सम होगा। तो बी केयरफुल, अच्छी तैयारी करनी है और बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। यहां तक रखते हैं। आगे आप पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर बच्चों थियरी लिखोगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। चलो बच्चों, अब सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। जब बच्चों आप क्लास में होते हो ऑफलाइन ट्यूशंस में, तो आपको पता होगा जो भी टॉपिक पढ़ना हो सबसे पहले उसके मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। तो यहाँ रेशियो एनालिसिस टॉपिक पढ़ना है बच्चों, तो टॉपिक के हेडिंग में 2 वर्ड है। यहाँ भी हम थियरी जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। पहला वर्ड है रेशियो, दूसरा वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस को बच्चों सिंपल भाषा में आपको बोलना हो तो कह सकते हो टू एक्सप्लेन, कोई भी आइटम को समझाना। और रेशियो का मीनिंग आप जनरली जानते हो 2:1, 2 आइटम का प्रमाण, 5:1, A:B, इस प्रकार का जो आप मीनिंग समझते हो दैट इज कॉल्ड रेशियो। पर सही में बच्चों अकाउंटेंसी की भाषा में रेशियो का मीनिंग ये नहीं है। तो अब हम समझेंगे बच्चों सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेशियो इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी। रेशियो इज अ फिगर शोइंग द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन any 2 items of the financial statement। यानी रेशियो ऐसा वर्ड है बच्चों, फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन होना चाहिए बच्चों? लॉजिकल, बिटवीन एनी 2 आइटम्स, कोई भी 2 आइटम पिक करनी है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रेशियो का मीनिंग समझना हो बच्चों तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी 2 आंकड़े पिक करो और उसके बीच रिलेशन प्रेजेंट करो, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो। तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन होगा बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पता हो रेशियो का मीनिंग अधूरा रहेगा। तो बच्चों अब इसके बाद हम समझा रहे हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वर्टेड कॉमा में मीनिंग बच्चों, स्टेटमेंट which indicates financial position of company at the end of the financial year is known as financial statement।
यानी ऐसा स्टेटमेंट बच्चों जो साल के अंत में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताए उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फर्स्ट P&L अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट। कोई भी कंपनी हो बच्चों उसको साल पूरा होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। तो ये जो दो अकाउंट आपके सामने आए उसमें से कोई भी दो आंकड़े लो और उसमें से रिलेशन फाइंड करो तो उसे कहा जाता है रेशियो। जैसे बच्चों में P&L अकाउंट, ट्रेडिंग और P&L अब यहाँ कंबाइंड समझना है, ठीक है। नया 2013 एक्ट है बच्चों, उसमें ट्रेडिंग P&L कंबाइंड होता है, अलग नहीं होता है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट लूँ और सेल्स लूँ और उसके बीच में रिलेशन फाइंड करूँ तो उसे कहा जाता है बच्चों रेशियो। उसके बाद हमें समझना है बच्चों मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो का मीनिंग क्लियर हुआ, अब पूरा एनालिसिस करते हैं तो उसका डीप में मीनिंग देखते हैं। द यूज ऑफ रेशियो for the purpose of analysis relating to different items of financial statement which indicates financial position of business is known as ratio analysis। पूरा मीनिंग बच्चों एकदम स्लोली समझते हैं। द यूज ऑफ रेशियो यानी रेशियो का उपयोग करना फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। किसके लिए आप रेशियो का यूज करोगे? जैसे मैंने जीपी रेशियो बोला, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का यूज करोगे किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस रिलेटिंग टू डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। ये आंकड़े कहाँ से लोगे? फाइनेंस स्टेटमेंट में से। विच इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, विच इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। ये तीनों मीनिंग बच्चों जैसे मैं समझा दूं, क्लास में आपको समझाऊँ वैसे ही लिखवा देता हूँ। यहाँ आप लोग ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसके बुक में नोट डाउन करोगे और फिर गूगल क्लासरूम में होमवर्क भेजोगे। नाउ वी आर टेकिंग फाइनेंशियल अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्म। रेशियो एनालिसिस के लिए बच्चों सबसे पहले आपको जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है बच्चों जैसे कि P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को 2013 एक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको T-सेप की जगह पे स्टेटमेंट फॉर्म में P&L बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रोफॉर्मा ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों जब प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड आए तो समझ देना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर इंक्लूड है। ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी द्वारा अब 2013 एक्ट में अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। सबसे पहले बच्चों फॉर्मेट में है नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कैश से लेना है बच्चों, क्रेडिट से लेना है और उसमें से रिटर्न लेस करके आपको सेल बाहर रखना है। उसके बाद उसमें से डिडक्ट करना है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स जाएगा बच्चों, यू रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस एंड सेलिंग, देन यू रिसीव प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे PBIT। अब बच्चों राइट साइड पे बाकी का फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहे हैं। PBIT में से लेस करोगे लोन और डिबेंचर इंटरेस्ट, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। उसके बाद बच्चों टैक्स लेस करोगे, मोस्टली 50% होता है, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसमें से बच्चों अगर प्रेफरेंस है डिविडेंड अवेलेबल हो वो लेस करोगे तो यू रिसीव डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे प्यार से हम बोलेंगे DP। तो ये हुआ बच्चों आपका P&L अकाउंट का फॉर्मेट। कोई बोले सर इतना बड़ा फॉर्मेट, ये बच्चों खाली आपको यहाँ समझना है, राइट डाउन करना है। एग्जाम्पल के अंदर जब आएगा तो एक एक पॉइंट पर अच्छी तरह आपको समझ आएगा, ठीक है। एज अ फॉर्मेट खाली समझ के उसको राइट डाउन करना है। नाउ वी आर टेकिंग प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट बच्चों। P&L अकाउंट के बाद पूरा बैलेंस शीट 2013 एक्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनता है हमें देखना होगा। सबसे पहले बच्चों हेडिंग में आएगा पर्टिकुलर रुपीज, 3 कॉलम। पहला हेडिंग है बच्चों ए फंड्स एम्प्लॉयड, जिसमें सबसे पहले पैसे कहाँ से मिले तो वी आर राइटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें से माइनस होगा फिक्टिटियस असेट्स, फिर ऐड होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन यू रिसीव शेयर होल्डर फंड, और लास्ट में बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर डिबेंचर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ऐड करेंगे, देन यू रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी पहला पार्ट हमें ऐसा बता रहा है बच्चों कि कंपनी ने कैपिटल का कलेक्शन कहाँ से किया, through equity, through preference share and through loan. That is why it is called capital employed, collection of capital. अब बच्चों पैसे कंपनी के पास आए, उसका कंपनी ने उपयोग कहाँ किया तो राइट साइड पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया जाता है फिक्स्ड एसेट में, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसे आप जानते हो नेट वर्किंग कैपिटल्स के नाम से, और आफ्टर दैट यू रिसीव इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल।
तो पहला हेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, दोनों मैच हो जाए बच्चों, टोटल इक्वल हो जाए तो आपका बैलेंस शीट करेक्ट, ऐसा आप कह सकते हो। ये बच्चों एक फॉर्मेट है, एवरी टाइम हमें ये एग्जाम्पल में रन करना है, तो आप लोग को ये फॉर्मेट बराबर राइट डाउन करके तैयार कर लेना है। रेशियो एनालिसिस के अंदर बच्चों जो बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट देखा उसमें कई वर्ड ऐसे हैं जिसकी डिटेल नहीं आई, कई बच्चों का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ना हो तो उन्हें पता नहीं होता है, तो एक बार बच्चों आप लोग को याद रहे, इसलिए हर एक हेडिंग में क्या आएगा वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हेडिंग है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व, देन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ शेयर प्रीमियम, फिफ्थ फ्यूचर टैक्स, सिक्स्थ वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड एटसेट्रा, ये सबको बच्चों कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम्पल में इसमें से कोई भी आइटम पूछा जाए तो आपको रिजर्व के हेडिंग में लिखना है। उसके बाद का हेडिंग है बच्चों फिक्टिडियस असेट्स, अवास्तविक मिलकत, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, ये असेट्स कैलकुलेट करते समय वर्किंग में नहीं लिया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्टिडियस असेट्स। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फाउंडेशन एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, फिर उसके बाद है बच्चों एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, और फिफ्थ है बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन। ये सारे बच्चों लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, सो इसको कैलकुलेशन के अंदर आपको फिक्टिडियस असेट्स के हेड में लिखना है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। उसके बाद तो बच्चों फिक्स्ड असेट्स जो मोस्टली आप लोग जानते हो, फिर भी बच्चों एक एक बार उसका हेडिंग देख लेते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे बच्चों फिक्स्ड असेट्स के एग्जाम्पल है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसके बाद है बच्चों गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ये तीन बच्चों बोले फिक्स्ड असेट्स, पर आप सबको पता होगा दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद है व्हीकल्स, लाइव स्टॉक एटसेट्रा, इसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को आपको 50 ईयर्स के हेडिंग में याद रखना है। आफ्टर दैट बच्चों रेशियो एनालिसिस के अंदर बैलेंस शीट का नेक्स्ट वर्ड समझना है हमें बच्चों करंट असेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा डेटर्स, उसके बाद है बच्चों बिल्स रिसीवेबल, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन क्लोजिंग स्टॉक। मोस्टली बच्चों सारे वर्ड से आप लोग परिचित हो, कैश एंड बैंक बैलेंस, लूज टूल्स, उसके बाद है बच्चों स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, एंड लास्ट में है बच्चों इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ये सारे वर्ड मोस्टली कई बच्चे जानते हैं बच्चों, पर जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको जरा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग डीप में वर्क लेने जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर आएगा बच्चों क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसके बाद है बच्चों अनपेड डिविडेंड, उसके बाद है बच्चों अनपेड एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविडेंट फंड्स, उसके बाद है बच्चों ड्यू टू सब्सिडरी कंपनी, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये सारे पॉइंट्स बच्चों कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब ये बैलेंस शीट का डीप वर्क पूरा हुआ बच्चों, आपको नॉलेज हो या ना लो, एक बार आपको इसको पावर पॉइंट में से थियरी में राइट डाउन कर लेना है। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं मेन रेशियो का कैलकुलेशन, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो के बच्चों मेनली तीन प्रकार है। सबसे पहला प्रकार रेवेन्यू रेशियो, सेकंड प्रकार है बैलेंस शीट रेशियो, और थर्ड प्रकार है बच्चों कॉम्पोजिट रेशियो। ये तीन प्रकार के रेशियो आपको स्टडी करने हैं। नाउ वी आर टेकिंग रेशियो एनालिसिस, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो। सबसे पहला प्रकार बच्चों आपने देखा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, रेवेन्यू रेशियो किसे कहा जाता है बच्चों, जब कोई दो आंकड़े अब एनालिसिस के अंदर लोगे या रेशियो में लोगे बच्चों, वो दोनों आंकड़े ट्रेडिंग या पीएनएल में से हो बच्चों, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू रेशियो। द आइटम विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम ओनली ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रेशियो। जैसे सबसे पहला रेशियो है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जिसका आंसर आएगा परसेंटेज में। अब यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स है बच्चों, दोनों आप पिक करोगे रेवेन्यू यानी पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में से। सेकेंड रेशियो बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ जो नेट प्रॉफिट वर्ड है बच्चों वो फाइंड करना हो तो उसका मीनिंग है हियर नेट प्रॉफिट इक्वल टू
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे प्यार से पीएटी कहा जाता है। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसका आंसर भी आएगा परसेंटेज में। COGS का फुल फॉर्म है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 4 नंबर में है बच्चों एक्सपेंसेस रेशियो, जिसका फॉर्मूला है एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये रेवेन्यू के बच्चों 4 रेशियो हुए, जिसके अंदर एक्सपेंसेस का मीनिंग है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, जीपी और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस, या फिर दूसरा मीनिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। इस प्रकार से बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर्मूला, ये राइट डाउन करोगे, फिर बच्चों एग्जाम्पल में जब यूज होगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आफ्टर दैट बच्चों रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो में लास्ट रेशियो 5 नंबर का है, जिसे कहा जाता है बच्चों स्टॉक टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसका आंसर आएगा बच्चों टाइम्स के अंदर। जैसे आपने कितनी बार स्टॉक बेचा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम। इसके अंदर है बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड एवरेज स्टॉक, जो नोट में उसका फॉर्मूला देखेंगे। हियर एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बच्चों आपने कहीं ना कहीं SY में भी समझा हुआ है। अब बच्चों स्टार्ट हो रहा है बैलेंस शीट रेशियो, यानी रेवेन्यू के अंदर टोटली 5 रेशियो आपको देखने हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो, जैसे करंट आता है उसके जैसा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें इनटू 100 नहीं करना है बच्चों, जिसका आंसर आएगा 1:1, और जिसका आइडियल रेशियो है बच्चों 2:1। यानी करंट रेशियो में आपको जो आंसर मिलेगा, जैसे 5 मिले तो इसको लिखा जाता है 5:1, पीछे बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, और इसका बेस्ट आंसर होता है 2:1। उसके बाद है बच्चों सेकंड रेशियो लिक्विड रेशियो, जैसे सफाई के लिए लिक्विड यूज करते हो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। इसका भी आंसर जो आएगा पीछे 1:1, जिसका आइडियल रेशियो है बच्चों 1:1। अब लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी में क्या आता है उसका नोटिंग, हियर लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस BOD। इन शॉर्ट समझना हो बच्चों तो लिक्विड का मीनिंग होता है कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस। एट अ टाइम अगर किसी को आपको 1 लाख पेमेंट करने हो तो आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। तो जस्ट शॉर्ट में समझना हो तो लिक्विड रेशियो इज शोइंग कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस। चलो बच्चों बैलेंस शीट रेशियो की सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसके अंदर थर्ड रेशियो बच्चों दैट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो, जैसे घर पे एसिड यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। इनटू 100 नहीं करना है, आंसर आएगा प्रमाण में पीछे लगेगा 1:1, जिसका आइडियल रेशियो है 1:1, जिसमें बच्चों क्विक असेट्स का मीनिंग है कैश प्लस बैंक प्लस इजीली मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो जब भी बच्चों एसिड टेस्ट रेशियो पूछा जाता है तो ये तीनों वर्ड जो आप मैंने यहाँ लिखे हैं क्विक असेट्स में, वो आपको एग्जाम्पल में दिए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100। इसके अंदर जो दोनों वर्ड है बच्चों बैलेंस शीट में आपको रेडी मिल जाएगा। फिर भी आपको समझना हो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मीनिंग है बच्चों डिबेंचर प्लस बैंक लोन। इसके बाद है बच्चों 5 नंबर में कैपिटल गियरिंग रेशियो, जैसे गाड़ी में गियर होता है वैसे ही गियरिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल। हियर FIBC इक्वल टू डिबेंचर प्लस बैंक लोन प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब आपके माइंड में ये होगा ये तीनों को फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल क्यों किया जाता है, क्यों? क्योंकि डिबेंचर पे फिक्स ब्याज देना पड़ता है, बैंक लोन पे फिक्स ब्याज और प्रेफरेंशियल कैपिटल पे फिक्स डिविडेंड। ये हुआ बच्चों आपका 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो। अब 6 नंबर में बच्चों प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100, जिसके अंदर बच्चों टोटल असेट्स के अंदर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। टोटल असेट्स का मीनिंग है फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। और प्रोप्राइटरी फंड का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों शेयर होल्डर फंड या फिर ऑनर फंड। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अगेन बैलेंस शीट रेशियो बच्चों, जिसके अंदर लास्ट रेशियो है लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स्ड असेट्स रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन फिक्स्ड असेट्स, जिसका आंसर आएगा बच्चों प्रमाण में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉन्ग टर्म फंड्स, जिसका मीनिंग होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चों स्टार्ट हो रहा है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेशियो।
बैलेंस शीट रेशियो में बच्चों रेशियो के अंदर दोनों आंकड़े बैलेंस शीट में से आते हैं, रेवेन्यू रेशियो में दोनों आंकड़े पीएनएल में से, और कंपोजिट में क्या होगा, एक आंकड़ा ट्रेडिंग पीएनएल में से और दूसरा आंकड़ा आएगा बैलेंस शीट में से। कंपोजिट यानी कंबाइंड। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, जिसका आंसर आएगा परसेंटेज में। पीबीआईटी का मीनिंग है बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बच्चों खाली मैं आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में सारे फॉर्मूला अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा मैं। 2 नंबर में है बच्चों रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट का मीनिंग है बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर दैट थर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जिसका फॉर्मूला हैवी है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100, जिसका आंसर आएगा बच्चों परसेंटेज में। ये हो गए 3 फॉर्मूला कंपोजिट रेशियो के। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग another formula for composite ratio, that is called for return on equity share capital। 3 नंबर और 4 नंबर का फर्क समझना बच्चों। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। 3 नंबर में बच्चों इक्विटी शेयर फंड था, 4 नंबर में कैपिटल है। दोनों का डिफरेंस एग्जांपल में हम डीप में समझेंगे। उसके बाद है बच्चों 5 नंबर में डेटर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 365, जिसका आंसर आएगा बच्चों डेज में। आफ्टर दैट 6 नंबर में है डेटर टर्नओवर इक्वल टू 365 अपॉन डेटर रेशियो। 365 में जो ऊपर आंसर उसे रख दो, देन यू रिसीव डेटर टर्नओवर। सेम बच्चों 5 और 6 की कॉपी है क्रेडिटर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 365, जिसका आंसर आएगा बच्चों डेज के अंदर। और उसके ऊपर से सेम फॉर्मूला बनेगा क्रेडिटर टर्नओवर इक्वल टू 365 अपॉन क्रेडिटर रेशियो इक्वल टू क्रेडिटर टर्नओवर। ये हुए बच्चों 5, 6, 7, 8 चारों फॉर्मूला एक जैसे बच्चों। 5 और 6 याद रखो तो उसके ऊपर से ऑटोमेटिक 7, 8 का सेटिंग हो जाएगा। अब बच्चों कंपोजिट के ऐसे रेशियो स्टार्ट हो रहे हैं जिसका उपयोग एग्जाम्पल के अंदर बहुत ही कम होता है। 9 नंबर में है बच्चों टोटल असेट्स टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। उसके बाद है बच्चों 10 नंबर में फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें सेम ऊपर जैसा फॉर्मूला सेल अपॉन फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद है बच्चों 11 नंबर में ऑकवर्ड रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत ही ऑड रेशियो बच्चों, खास याद रखना, जिसका फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। पीबीआईटी का मीनिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 12 नंबर में बच्चों अर्निंग पर शेयर, जिसे प्यार से ईपीएस कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसका आंसर भी रुपीज में आएगा। 13 नंबर में है बच्चों कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद है बच्चों 14 नंबर के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड, जो बच्चों एसवाई में भी आपने देख लिया है, पर शेयर डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड। ये हुए बच्चों 9 से 14 ऐसे फॉर्मूला जिसका यूज बहुत ही कम एक आध क्वेश्चन में होगा बच्चों, पर हमें मेमोराइज करना जरूरी है। After completing all formula of ratio analysis, we are taking methods of interpretation through ratio। अब बच्चों आपके टॉपिक में जो चैप्टर का हेडिंग है खाली रेशियो नहीं है बच्चों। जैसे आपने फॉर्मूला अभी स्टडी किया पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब आपने आंसर ला दिया 10%, पर वो बच्चों 10% के मार्क नहीं है, यू हैव टू एक्सप्लेन। एनालिसिस भी आपके सिलेबस में है। तो बच्चों रेशियो गिनने के बाद रेशियो का 1 मार्क है और दूसरा मार्क एनालिसिस का है। तो बुक में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान कॉमर्स ने आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो रेशियो एनालिसिस में जो 5 प्रकार के एनालिसिस एक्सप्लेनेशन है वो मेथड्स के तौर पे मैंने लिख के आपके लिए तैयार कर दिया है। जैसे सबसे पहला प्रकार है ए कंपेरिजन ऑफ करंट ईयर्स विथ लास्ट ईयर, यानी 2 साल का डेटा कंपेयर करना। कंपेरिजन विथ आइडियल रेशियो ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बच्चों बेस्ट आंसर हो उसके साथ कंपेयर करना। थर्ड मेथड बच्चों सी कंपैरिजन विद सेम बिजनेस यूनिट, जैसे राम और श्याम का बिजनेस हो दोनों की कंपैरिजन करना।
और डी में है बच्चों कंपैरिजन विथ ओनली रेशियो, खाली आपको दो बिजनेस के रेशियो दिए और एनालिसिस करके आपको राइट डाउन करना हो। और लास्ट में है बच्चों ओनली एनालिसिस ऑफ वन बिजनेस यूनिट, आपके पास मात्र एक बिजनेस का डेटा और बोला इसका एनालिसिस करो। ये 5 प्रकार के डिफरेंट मेथड है बच्चों जो एनालिसिस में आपको यूज करनी है। ये कहीं भी बुक में नहीं दिया है बच्चों, पर जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा वैसे आपको आइडिया आएगा कि मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में मैंने कौन सी मेथड आपको एक्सप्लेन की। ये बच्चों आपकी सारी थियरी रेशियो एनालिसिस की पूरी हुई। ये बच्चों जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया, यू हैव टू राइट डाउन ऑन फुलस्केप नोटबुक, चौपड़े के अंदर राइट डाउन करना है बच्चों, और राइट डाउन करने के बाद गूगल क्लासरूम में इसे सबमिट करवाना है। जैसे आप क्लास में करते हो वैसे ही काम आपको यहाँ करना होगा। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.